हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका दोस्त टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज कुछ नई मालूमात आपको देते हैं। और दोस्तों, आज बहुत सनी डे है और 14 डिग्री पे आ गया है सडनली। मीन्स गर्मी फील हो रही है, गाड़ी में एसी चला के बैठना पड़ रहा है, इतनी हीट हो रही है। अब कल जैसा कि सुनने में आ रहा है, कल 8 तारीख है और कल वो सूरज ग्रहण होने जा रहा है। अब देखते हैं, उसमें कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए बिल्कुल डार्क हो जाएगा। कल के लिए बड़ी उसके लिए बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। मुझे नहीं पता उसमें कितनी हकीकत है या क्या होगा या किस तरह का मामला होगा। ऊपर वाला खैर करेगा। तो दोस्तों, ये मैं आज निकला हूँ कुछ शॉपिंग के सिलसिले में। तो चलते हैं मार्केट में, देखते हैं क्या सूरत हाल है मार्केट की। दोस्तों, बड़ी सेफ ड्राइविंग होती है टोरंटो में, बहुत इत्मीनान के साथ। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जब आप कनाडा में आते हैं, टोरंटो में आते हैं या कनाडा में, तो आपके पास अगर आपकी जो होम कंट्री है, जहाँ से जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास आपकी होम कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके आपको 1 साल का एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन 1 साल से ज़्यादा वो वैलिड हो, मतलब हो पुराना हो, यानी उसमें एक्सपीरियंस शो और आप 2-3 साल से गाड़ी चला रहे हैं, एटलीस्ट 2 साल 3 साल, तो उसका आपको वो 1 साल का जो है बेनिफिट देते हैं। वो 1 साल का बेनिफिट ये है कि भाई आप अपने मुल्क में गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, डजेंट मैटर, लेकिन आपको ड्राइविंग आती है, तो आपको यहाँ पे एक कंप्यूटर पे नॉलेज टेस्ट, इशारों से मुतल्लिक यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, क्या इशारे हैं, क्या है क्या नहीं, उसको रिटन टेस्ट या नॉलेज टेस्ट हो कंप्यूटर पे। तो उसमें आपको 75% मार्क लेने होते हैं, पास को मार्क्स लेने होते हैं पास होने के लिए। तो वो आप इशारों की स्टडी करते हैं, वो ऑनलाइन है सारे, आप लैपटॉप पे बैठ के सारे इशारे याद कर लेते हैं। तो जब आप रेडी हो जाते हैं तो आप जाके उसे G1 लाइसेंस कहते हैं, G1 मीन्स बिगनर। तो आप जाके वो इशारों का टेस्ट देते हैं। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको G1 एक कार्ड वाला लाइसेंस, जिस पे आपकी पिक्चर लगी होती है, वो आईडी के तौर पे भी बहुत काम आता है। वो आपकी यहाँ पे एक लीगल आईडी कंसीडर की जाती है, हर जगह पे एक्सेप्टेबल है, तो वो आपका G1 लाइसेंस बन जाता है। तो G1 लाइसेंस वो रिटन टेस्ट देने के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास होम कंट्री का लाइसेंस है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस दे देते हैं, तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं। G2 लाइसेंस बनाने के लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं। और आपको G2 का लाइसेंस, आप रोड टेस्ट देंगे G2 का, तो आप डायरेक्ट G2 में अगर पास हो गए तो उसके लिए आपको 2-4 क्लासें लेनी पड़ती हैं डेफिनेटली, चाहे आप अच्छे एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं। लेकिन यहाँ के हिसाब से आपको रोड टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो यहाँ का इंस्ट्रक्टर होता है, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर, उससे आप 4-6 घंटे रोड टेस्ट पे फिजिकली आप गाड़ी चला के, तो आपको समझ बूझ आ जाती है। वो आपको ट्रेन कर देता है, उसके बाद वो आपको टेस्ट कराने ले जाता है टेस्ट सेंटर, और वहाँ पे आपका G2 का रोड टेस्ट का एग्जाम होता है। ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस से ऑफिसर आके आपके पास बैठता है, आपकी फ्रंट सीट पे बैठता है, और वो बैठ के सारे आपके चेक करता है, आपके आईडी वगैरह चेक करने के बाद आपसे गाड़ी चलवाता है। और लेफ्ट राइट टर्निंग, इशारे, ये वो सब कुछ वो मॉनिटर करता है। अगर आप बिल्कुल भरपूर गाड़ी चलाते हैं, जैसा कि इंस्ट्रक्टर ने आपको ट्रेनिंग दी है, तो आप पास हो जाते हैं, तो आपको G2 लाइसेंस मिल जाता है। वैसे ही कार्ड वाला होता है जैसा G1 होता है, लेकिन उसमें लिखा होता है अब G2। तो G2 पे आप गाड़ी चला सकते हैं, हाईवे पे हर जगह आप गाड़ी चला सकते हैं।
उबर नहीं चला सकते उस पर G2 पे, या कहीं जॉब वगैरह भी ड्राइविंग की नहीं कर सकते एज ए ड्राइवर, क्योंकि वो G2 पे वो नहीं है। तो आपको उसके लिए G फुल लाइसेंस चाहिए होता है। उसमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन है G2 पे, वो भी मतलब इतना वो नहीं कि G2 पे भी चलाते रहते हैं लोग, लेकिन G लाइसेंस फुल आ जाता है तो आप उस पर नौकरी भी कर सकते हैं ड्राइवर की, और उबर भी चला सकते हैं। उबर वाले भी G लाइसेंस ही मांगते हैं। तो इस तरह आपका लाइसेंस बन जाता है। तो ये एक बड़ा सिंपल प्रोसेस है, और ड्राइविंग बहुत सेफ साइड। बस अपनी ये लाइन में आप देखें, लाइन में गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, कोई कटे नहीं मार रहा, कुछ नहीं, अपनी लाइन में आप गाड़ी चलाते रहते हैं और अपनी स्पीड लिमिट में आप गाड़ी चलाते रहते हैं। यहाँ पे रेड लाइट कैमरास भी लगे हुए हैं स्ट्रीट के ऊपर हर जगह, और ये पुलिस वाले भी खड़े होते हैं छुप छुपा के, उनके हाथ में वो स्पीड की रिकॉर्डिंग वाला वो सिस्टम होता है पूरा, वो स्पीड चेक कर रहे होते हैं। तो वो स्पीड चेक करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आउट ऑफ स्पीड है, 10 तक की छूट है, जो रोड पे स्पीड साइन है उससे 10 तक की छूट है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो तो वो फिर आपके पीछे गाड़ी लगा देंगे, आप साइड पे रुकेंगे तो फिर आपको ओवर स्पीडिंग की टिकट मिलेगी। या टिकट कहते हैं, हमारी कंट्रीज़ में चालान कहते हैं या कुछ, यहाँ पे टिकट कहते हैं, तो आपको टिकट मिलेगी वो। तो यहाँ पे ये जनाब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सिस्टम है। और जो विज़िट वीज़ा पे आते हैं यहाँ पे, अगर उनको कहीं से विज़िट वीज़ा मिल गया और वो विज़िट वीज़ा पे यहाँ आए कनाडा में, तो उनको कैश जॉब भी मिल जाती हैं, वो कैश जॉब कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं पूछता। लेकिन पक्की जॉब के लिए आपको सोशल इंश्योरेंस नंबर चाहिए होता है, जिसे सिन कहते हैं यहाँ पे, सिन नंबर, SIN। एक्चुअली वो सोशल इंश्योरेंस नंबर है। तो सोशल इंश्योरेंस नंबर आपको चाहिए होता है। सोशल इंश्योरेंस नंबर होने से आपको जॉब मिलती है, और उसी से आपकी आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके मतलब सोशल इंश्योरेंस नंबर से पता भी चलता है कि जी आप टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, या वर्क परमिट होल्डर हैं, या परमानेंट रेजिडेंट और सिटीजन हैं। तो टेम्परेरी रेजिडेंट जो होते हैं, वर्क परमिट पे आए हुए होते हैं, या कोई इस तरह टेम्परेरी, तो उनको जो 9 डिजिट सिन नंबर मिलता है वो 9 से स्टार्ट होता है, खास निशानी होती है। और जो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं या सिटीजन होते हैं, उनका एक डिफरेंट, उनके भी 9 डिजिट ही होते हैं, तो उनका एक डिफरेंट नंबर से स्टार्ट होता है। तो इस तरह आपका जो है जॉब मिलती है, और सिन नंबर लाजमी चाहिए होता है पक्की जॉब के लिए, मतलब एक अच्छी जॉब के लिए या प्रॉपर जॉब के लिए सिन नंबर रिक्वायर्ड होता है। कनाडा का बहुत बड़ा बॉर्डर जो है वो अमेरिका से है, लिंक है। एक ही कंट्री है अमेरिका जो कनाडा के साथ लिंक करती है, बाय लैंड बाय सी। तो बहुत बड़ा बॉर्डर है जो कि कनाडा और अमेरिका से, उसको ये प्रोटेक्ट भी नहीं करते इतना, और जंगलों से और सी से, और मतलब तो वो प्रोटेक्ट किया भी नहीं जा सकता। तो इसलिए यहाँ से कहते हैं कि अमेरिका या कनाडा आना जाना भी इजी है। बीच में कई इंसिडेंट हुए हैं, वहाँ से अमेरिका से बॉर्डर क्रॉस करके कनाडा में आ रहे थे, और विंटर के सीज़न में बर्फ़बारियों में बेचारे वो फैमिलीज वो हो गई, डेथ हो गई उनकी बर्फ़ों में। रिस्की होता है डेफिनेटली, जंगल है, बर्फ़बारी है, पहाड़, तो बहुत बड़ा यहाँ से बॉर्डर है। स्पेशली हमारे यहाँ नायग्रा फॉल से एक बॉर्डर लगता है, जो कि वहाँ से अमेरिका जाने के लिए बहुत आसान हो जाता है। और वहाँ से बफलो, जो बफलो करके अमेरिका की सिटी है वो पड़ती है, वहाँ से नायग्रा से नज़दीक। बाकी फिर इधर मॉन्ट्रियल से जाके भी रास्ता है आगे, मॉन्ट्रियल से जाके थोड़ा सा, मॉन्ट्रियल एक बहुत बड़ा शहर है क्यूबेक सिटी का, वहाँ से आगे कुछ रॉक्सम रोड है अब पे निकलता है, वो जाके आगे कहीं से, तो वो न्यूयॉर्क की तरफ निकलता है वो रास्ता।
कनाडा में 4 महीने बहुत सख्त होते हैं हम लोगों के लिए, जो कि विंटर सीजन होता है, जो दिसंबर से स्टार्ट होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अभी अप्रैल आया है, तो अभी अप्रैल में भी इस दफ़ा विंटर थोड़ा सा लेट था। अभी अप्रैल आ गया, तो अप्रैल के बाद ये है कि अभी आगे मैं देख रहा हूँ जो वेदर, तो उसमें 15, 18, 17 मीन सब विंटर गया, बाय बाय विंटर। जेट ट्रेन लोगों की उतरना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी आज जैसे 14 है, तो लाइटली हवा में ठंडी है। गाड़ियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं दोस्तों, गाड़ी $3000 की भी गाड़ी मिल जाती है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है, और ऊपर की तो नो लिमिट, पर मिनिमम गाड़ी आपको $3-4 में भी कैनेडियन डॉलर में मिल जाती है। पुरसकून है, लाइट नहीं जाती, कभी लोड शेडिंग नहीं होती, पानी, बिजली या कोई किसी किस्म की कभी परेशानी नहीं होती यहाँ पे। 24 घंटे और 24 घंटे टोरंटो शहर खुला हुआ है। आपको रेस्टोरेंट भी खुले हुए मिल जाते हैं, कॉफ़ी शॉप भी, टिम होटल, सारी चीज़ें आपको नाइट में मिल जाती हैं। पूरी रात खुला रहता है, क्योंकि नाइट एंड डे शिफ्टें चलती रहती हैं। तो इस तरह, और कुछ रेस्टोरेंट 24 घंटे, कुछ जैसे कि मैकडोनल्ड है, KFC है, टिम होटल है, तो इनकी काफ़ी लोकेशंस जो है खुली रहती हैं नाइट। तो सिटी में नाइट डे वर्क चलता रहता है, जॉब चलती रहती है, उबर भी चलती रहती है पूरी नाइट। 24 आवर्स आपको उबर अवेलेबल है, पूरी 24 आवर्स आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें चलती रहती हैं। हाँ, ट्रेन सिस्टम रात को 2 बजे बंद हो जाता है यहाँ, फिर सुबह 5 बजे शुरू होता है। जो मेट्रो ट्रेन सिस्टम है ना यहाँ का, टोरंटो का, तो वो बंद हो जाता है रात को 2 बजे। और जब इनके कोई डेज आते हैं स्पेशल, जैसा कि कनाडा नेशनल डे या हैप्पी न्यू ईयर की नाइट, तो उन डेज़ में यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन जो है, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्टेशन, टोरंटो TTC, टोरंटो ट्रांजिट कमीशन, तो उसका जो है फ्री हो जाता है, कोई चार्जेस नहीं। आप कहीं भी आना जाना करें, कहीं भी जाएं ट्रेन में या बसेस में, तो वो फ्री ऑफ चार्ज हो जाते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं। और वैसे उनमें ट्रैवलिंग करने के लिए यहाँ पे कार्ड होता है, कार्ड से आप पे करते हैं या कैश पे करते हैं। जैसे ही आप बस के अंदर दाखिल होते हैं, तो वो राइट साइड पे टैप करने का ऑप्शन भी होता है, नहीं तो ड्राइवर के पास कैश देने का भी ऑप्शन होता है। उसमें आप सिक्के अपने डाल देते हैं जितना उसका किराया होता है। तो ये इस तरह ट्रेन में भी वही है कि जहाँ आप स्टेशन पे जाते हैं, तो आप डायरेक्ट, आपके पास कार्ड है तो आप टैप करें, वो आगे से खुलेगा, वे आप डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे स्टेशन में। और अगर नहीं है वो कार्ड, तो आप जो है प्रेस्टो कार्ड का नाम है, जो प्रेस्टो कार्ड होता है, तो उसको हम वहीं स्टेशनों पे ही उसको लोड करने की मशीनें लगी हुई हैं, उसमें पैसे हम जितने लोड करना चाहें वो लोड कर लें। कार्ड से नहीं तो कैश पे कर सकते हैं, कैश के लिए कॉइन्स चाहिए होते हैं, सिक्के, तो आप सिक्के डाल के वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह ये सिस्टम काम करता है। सबके पास गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी के बगैर गुजारा ही नहीं है। आप टाइम पे जॉब पे नहीं पहुँच सकते, ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठेंगे तो वो रुकती, हर स्टॉप पे रुकती रुकती जाएगी, तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है जहाँ पहुँचना है। तो टाइम की वैल्यू, तो आपको टाइम बचाना है, आपने टाइम पे पहुँचना है जॉब पे, तो उसके लिए आपको 15 मिनट पहले ही जॉब पे पहुँचना है ऑन टाइम। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। हर बंदे ने जो यहाँ जॉब कर रहा है उसके पास अपनी गाड़ी है। अब एक घर में अगर 4 लोग हैं और चारों जॉब करते हैं, तो चारों के पास यहाँ पे गाड़ी है। तो इस तरह पार्किंग यहाँ पे सेल होती है। अगर किसी के पास 2 पार्किंग है और उसकी एक गाड़ी है, तो दूसरी पार्किंग सेल कर देता है, जिस पार्किंग की मंथली फीस $100, $100 to $125 कैनेडियन डॉलर फीस होती है एक महीने की पार्किंग स्पॉट। जैसे बिल्डिंगों में किसी के पास 2 पार्किंग है, अब उसका गाड़ी एक है घर में, तो वो अपनी एक पार्किंग स्पॉट सेल कर देता है। वो कहता है कि यार वो मतलब खाली रखने से बेहतर है, उस पर सेल मीन्स उसके रेंट पे वो दे देता है,
तो वो महीने के $100 उसको इनकम आती रहती है उस पार्किंग से। जो प्लाजाज होते हैं उसके अंदर पार्किंग फ्री होती है, स्ट्रीट पार्किंग पे चार्जेस होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। $5 पर घंटा भी होता है, $2 पर घंटा भी होता है। अब आधे घंटे के लिए चार्ज करें। डाउनटाउन टोरंटो में $5 पर आवर, और आम इलाकों में $2 एक घंटे के होते हैं या $3 एक घंटे के होते हैं। तो अब आज के लिए ये इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो ये देखें, ये रोड पे स्केटिंग कर रही है लड़की, रोड के बीच वाले पोर्शन में स्केटिंग कर रही है। चलें, ओके, अपना ख्याल रखें, ओके, बाय।